हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा था कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में हमारा साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट सबका वैल्यू किस में पॉजिटिव होगा, किस में निगेटिव होगा। मतलब हमने साइंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी देख लिए थे। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल 6 देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें है कि इफ cos x इक्वल्स -3/5 x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और हमें क्या बोला कि x का वैल्यू जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हमें बाकी के ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए वापस से मैं एक बार याद दिला देता हूं कि किस क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव थे। सेकेंड में हमारा साइन और कॉसेक क्या था, पॉजिटिव था, बाकी सब निगेटिव। और यहाँ पे हमारी इस बार इसमें थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन थीटा और हमारा कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। यहाँ पे ये हमारा 0 डिग्री और 2 पाई है, ये हमारा π/2 है, ये हमारा पाई है, और ये हमारा 3 π/2 है। तो यहाँ पे हमारे थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो टैन और कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे निगेटिव होंगे। तो चलिए एक एक करके हम सारे वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। बाकी के 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस को क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें सबसे पहले दिया क्या गया है कि cos x जो है -3/5 है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, sec x निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि sec x क्या होता है, cos x का जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। वी हैव sec x इक्वल्स -5/3। तो cos और sec एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। तो यहाँ से क्या cos x इक्वल टू होता है ना हमारा 1/sec x। तो इस वजह से हमारा ये -3/5 क्या हो गया, -5/3। अब हम साइन को निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, साइन और कॉस के बीच का एक रिलेशन है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स 1। तो यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। और यहाँ पे हमें कॉस x की वैल्यू पता है तो पुट कर लेते हैं। तो क्या है हमारा -3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस 9/25। फिर इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 25। तो 25 माइनस 9 इक्वल्स 16/25। तो साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या आ गया, 16/25। तो यहाँ से हम निकालेंगे साइन एक्स। स्क्वायर राइट साइड जाता है तो क्या बन जाता है, रूट। तो क्या हो जाएगा 16/25। ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, +/4/5। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो हमें पता है कि x क्या है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में हमारा टैन और कॉट ही क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव। तो हमारा यहाँ पे साइन x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, साइन x इक्वल्स -4/5
5 क्यों हो जाएगा? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। और अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता तो इसमें पॉजिटिव होता, क्योंकि सेकेंड में हमारा साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन ये हमें यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, साइन आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं? कॉसेक एक्स। ये हमारा साइन का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -5/4। अगला हमारा है tan x। तो tan x का फॉर्मूला क्या होता है? sin x अपॉन cos x। तो साइन और कॉस दोनों का वैल्यू हमें पता है। साइन क्या है हमारा? -4/5 और कॉस क्या है? -3/5। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4/3। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? cot x निकाल सकते हैं। cot x tan x का क्या होता है? उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3/4। तो इस तरीके से हमारा बाकी का 5 जो था, sec x का भी वैल्यू पता चल गया, sin x का वैल्यू पता चल गया, cosec x का पता चल गया, tan x का पता चल गया और cot x का वैल्यू भी पता चल गया। तो यहाँ पे हमारा tan और cot दोनों क्या आया है? पॉजिटिव में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और cot क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। यहाँ पे हमें साइन 31π/3 का वैल्यू पूछा गया है। तो इसे बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारा साइन एक्स का वैल्यू जो है 2π इंटरवल के बाद रिपीट करता रहता है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वी नो डैट वैल्यू ऑफ साइन एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π। तो हमारा साइन एक्स का वैल्यू जो है 2π के बाद क्या करता रहता है? रिपीट करता रहता है। तो इसकी हेल्प से हम साइन 31π/3 का वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर साइन 31π/3 इक्वल्स, इसे क्या कर सकते हैं हम? 2π के इंटरवल में लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा? साइन 10π + π/3। इसे सॉल्व करेंगे तो वापस से 31π/3 हो जाएगा। अगर आपको ये पता ना चले कि यहाँ पे क्या आने वाला है तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा 31/3 को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी बात को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 + 1/3। तो इसी फॉर्मेट में मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूँ? लिख दिया हूँ। तो ये हमारा 2π के इंटरवल में वैल्यू रिपीट करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन 10π + π/3 को क्या लिख सकते हैं? साइन π/3। और साइन π/3 का वैल्यू किसके बराबर होता है? √3/2। तो इस तरीके से आप वैल्यू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और कोई बड़ा वैल्यू आ जाए तो उसे 2π के इंटरवल में लिख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा 9। इसमें क्या पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -1710 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमारा साइन एक्स का वैल्यू 2π इंटरवल के बाद रिपीट करता है, सिमिलरली हमारा cos x का वैल्यू भी 2π इंटरवल के बाद क्या करता है? रिपीट करता है। वी नो डैट वैल्यू ऑफ cos x repeats after an
इंटरवल ऑफ 2 पाई और 360, 2 पाई 360 के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, देयरफॉर आप यहाँ से cos 1710 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे भी आप 360 के, जैसे हमारा अगर रेडियन में हो तो 2 पाई के टर्म में लिख दीजिए, और अगर हमारा डिग्री फॉर्म में है तो 360 के टर्म में लिख सकते हैं। मतलब 360 के बाद ये वैल्यू क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, cos -1710 डिग्री प्लस 5 इंटू 360। आपको बस ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि सॉल्व होने के बाद ऐसा वैल्यू है जिसका, जैसे हमारा 60 आ जाए, 30 आ जाए, 90 आ जाए, जिसका वैल्यू आपको पता हो, तो उस टर्म में आपको लिखना है, आपको अरेंज करके। तो यहाँ से हमारा इसके वैल्यू के बाद तो ये रिपीट कर लेगा, तो इसको क्या लिख लेंगे, हमारा 1710, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1800। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना कि ऐसा वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि सॉल्व होने के बाद, जैसे इसमें सॉल्व होने के बाद क्या आ गया, हमारा 90 के बराबर आ गया। सिमिलरली हमारा 60, 30, 45 ऐसा कुछ भी आए तो उसके बराबर लाने का कोशिश करना है। और हमें तो पता है कि ये 360 इंटरवल के बाद क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।